नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार विद रीना शर्मा में। आज हम पढ़ेंगे सुदामा पांडे धूमिल का जीवन परिचय। साठोत्तरी हिंदी कविता में धूमिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सुदामा पांडे का जन्म जिला वाराणसी के ग्राम खेवली निवासी शिवनायक पांडे के घर 9 नवंबर 1936 को हुआ था। बचपन में सिंकिया पहलवान के नाम से प्रसिद्ध सुदामा पांडे की आरंभिक शिक्षा बेसिक प्राइमरी पाठशाला भत्सार में हुई, जो खेवली से लगा हुआ एक गांव था। कक्षा 4 उत्तीर्ण करने के उपरांत सन 1947 में मिडिल स्कूल हरुआ बाजार में 5वीं कक्षा में इन्होंने प्रवेश ग्रहण किया। यहाँ से 1950 में मिडिल स्कूल की कक्षा में प्रविष्ट हुए। 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण 9वीं तथा 10वीं कक्षा में सुदामा पांडे को छात्रवृत्ति मिलती रही। विंदेश्वरी पांडे के पुत्र सुदामा पांडे ने इसी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा 1953 में संस्कृत में विशेष योग्यता के साथ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 12 वर्ष की आयु में धूमिल जी का विवाह लालपुर वाराणसी निवासी पंडित नानक दीक्षित की कन्या मूरत देवी के साथ कर दिया गया। 10वीं कक्षा के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए धूमिल बनारस के हरिश्चंद्र कॉलेज में गए, लेकिन वहां पर आर्थिक अभावों के कारण शिक्षा बीच में ही छोड़कर अपने मौसेरे भाई पंडित कृष्ण उपाध्याय के बुलाने पर कलकत्ता आजीविका की तलाश में निकल पड़े। 2-3 वर्ष कलकत्ता में भटकने के उपरांत धूमिल 450 रुपये मासिक वेतन की नौकरी छोड़कर वाराणसी लौट आए। सन 1958 में ITI वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद इसी विभाग में 12 जून 1958 को विद्युत अनुदेशक के पद पर नियुक्त हुए। 7वीं कक्षा से जो तुकबंदी करना सीखा था, उसने अब तक गीतों का रूप धारण कर लिया। 4 वर्ष तक बनारस रहने के उपरांत उनका स्थानांतरण बलिया हो गया। सन 1960 में सहारनपुर और सन 1968 में पुनः बनारस। धूमिल बनारस नहीं छोड़ना चाहते थे। एक तो इसलिए कि गांव में चकबंदी चल रही थी। चकबंदी होता है, भूमि सुधार की एक प्रक्रिया होती है ये। तथा दूसरा, नौकरी के साथ ही वाराणसी में रहकर परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करना तथा पड़ोसियों द्वारा चलाए गए मुकदमों को संभालना भी इन्हीं के जिम्मे था। किंतु धूमिल के ना चाहने के बावजूद भी जून 1974 में सुपरवाइज़र के पद पर पदोन्नत करके धूमिल का स्थानांतरण सीतापुर कर दिया गया। बनारस में धूमिल सबसे पहले प्रसिद्ध चित्रकार रामचंद्र शुक्ल और कथाकार शिव प्रसाद सिंह के संपर्क में आए। इसके माध्यम से बाद में मार्क्सवादी समीक्षक डॉक्टर नामवर सिंह और उनके अनुज युवा कहानीकार डॉक्टर काशीनाथ सिंह से घनिष्ठ रूप में जुड़े। डॉक्टर नामवर सिंह ने धूमिल के व्यक्तित्व को मांझा। त्रिलोचन ने उसमें भाषिक समझदारी पैदा की और काशीनाथ सिंह ने उनको नए अंतरिक्षों से जोड़ा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित विद्यानिवास मिश्र जैसे चिंतकों के बीच उन्होंने साहित्य के नए काव्य मूल्यों तथा आयामों को गंभीरता से समझने का प्रयास किया। बार बार स्थानांतरण के कारण धूमिल नौकरी छोड़ने तथा स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा करने की बात करने लगे थे। सीतापुर में धूमिल के सिर दर्द होने लगा था। जब पीड़ा असहनीय हो गई तो वह बनारस लौटकर 18 अक्टूबर 1974 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए। यहाँ जांच के बाद ज्ञात हुआ कि धूमिल को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। डॉक्टरों की राय से धूमिल को 1 नवंबर 1974 को KG मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती किया गया, जहां मस्तिष्क ऑपरेशन के बाद 10 जनवरी 1975 को रात 9:50 पर उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने
कई साहित्य रचनाएं भी लिखी हैं। धूमिल जी के 3 कविता संग्रह सामने आए हैं। पहला है संसद से सड़क तक, दूसरा कल सुनना मुझे, तीसरा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनमें से पहला कविता संग्रह संसद से सड़क तक उनके जीवन काल में प्रकाशित हुआ था तथा 2 संग्रह मरणों उपरांत प्रकाशित हुए थे। तो ये था हमारा आज का सुदामा पांडे धूमिल जी का जीवन परिचय। धन्यवाद।